ये ऐसी सूत की नीति आती है एक। और मतलब नीति से क्या होता है जी, स्पंज होता है जी। जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है, बीमारी का कारण मल और बल। अगर शरीर में मल बढ़ गया तो किसी न किसी रूप में निकलेगा। कैंसर में, फोड़े में, गोडे में आ गया तो गोडे में दर्द हो गया, हड्डियों में आ गया हड्डियों में दर्द हो गया। तो मल शरीर से बाहर निकलना चाहिए और बल को जो है संजो के रखना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा, स्पंज में आप उसको भींचोगे तो स्पंज में से मैल निकल जाता है और जो पानी है वो निकल जाता है सारा। तो इसी तरह यहाँ पे स्पंज है जी हमारे यहाँ पे ना, तो इसको हम इसके माध्यम से जो है उसको मल को निकालते हैं। तो नाक की हड्डी बढ़ जाती है, जो हमारी नाक की हड्डी बड़ी होती है, उसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ यही इलाज है। आप एलोपैथी में जाओगे, वो ऑपरेशन कर देंगे, फिर दोबारा बढ़ जाएगी, तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये हम जल नीति और सूत्र नीति और रबड़ नीति से इसका इलाज होता है। तो आज हम ये करेंगे आपके सामने। और पहले हम जल नीति करते हैं। तो ये ठूटीदार लोटा है जी, इसको हम नाक में डालेंगे, लेफ़्ट से डाल के राइट से निकालेंगे। तो अभी ऐसे ये इसको नाक के अंदर डाल के और इस नाक से ऐसे निकलेगा ये देखिए। इसी प्रकार आप दूसरे नाक का भी कर सकते हो। तो ये नाक की सफाई हो जाती है। तो पहला ये बहुत आसान है, आप लोग भी कर सकते हो 1-2 दिन की प्रैक्टिस में ना। तो ये जो है, अब हम ये करेंगे रबड़ नीति। ये देखो, तो ये स्पंज होता है अंदर से, वो मैल निकल जाता है ऐसे। तो ये आप नाक साफ कर सकते हो ऐसे। ऐसा बोला जाता है कि जो जिसने अपने नाक से पानी पी लिया उसको माइग्रेन नहीं होगा जी, बिल्कुल भी। और नाक से दूध पीते हैं तो पूरा लुब्रिकेशन हो जाता है। यहाँ से ये शरीर के हजारों रोग बताते हैं, जो सूत्र नीति से ठीक हो जाता है। किसी को अगर हवा लगी है तो तुरंत जितना जल्दी हो सके उसको गाय का घी डलवाओ आप, तो तुरंत जो है उसको हवा नहीं लगेगी बिल्कुल भी, बहुत आराम मिलेगा। गाय का घी जितनी जल्दी हो सके वो डाल दो। सोते टाइम डालो नाक में। तो ये सारे चश्मे हुए, बाल सफ़ेद हुआ, बाल उड़ना हुआ, कान, आँख, नाक की जो है हजारों बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है इससे जी। तो अब मैं आपको पानी पी के दिखाऊंगा नाक से। दूध पीना आसान होता है, ये दूध पीना आसान होता है, ये पानी पीना थोड़ा मुश्किल है। पानी पीना मुश्किल होता है, और ये जो है आपका दूध आसान होता है, वो मोटा होता है ना, थोड़ा खींचने में आसानी होती है। जो जिसने पानी पी लिया उसको माइग्रेन की कभी शिकायत नहीं होगी जी। और कई बार तो आप ये जैसे करते हो तो मीठी मीठी खुशबू आती है सूत्र नीति करने पे ना। और मैं दूसरे नाक से करके दिखाता हूँ। ये आपको मेडिकल स्टोर पे या योगा के जहाँ पे मटेरियल लगता है वहाँ पे मिल जाएगी आपको। इसको रबड़ नीति बोलते हैं इसको। ऐसे ही सूत की आती है जी। तो ये आज हमने करा है। इसके मतलब नाक की हड्डी बढ़ना हुआ उसका कोई इलाज नहीं है, ये ही सिर्फ इलाज है, बहुत आसान है। तो इसको हम एक बार फिर जल नीति करके दिखाता हूँ। तो पानी पी के भी बाहर निकाल सकते हो आप ऐसे। हर्षू चारों तरफ से घुमा लो। ठीक है, तो अभी ये एक बार जल नीति और करके दिखाता हूँ। जैसे इस नाक से किया था हमने, पहले इससे करेंगे। यहाँ से नाक से ऐसे जाके पानी आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये आप करोगे तो 1-2 दिन में आ जाएगी आपको।
तो ये है जी, ये मतलब आयुर्वेद का सिद्धांत है मल और बल। मल बढ़ गया, किसी न किसी रूप में रोग में आएगा वो, आँख नाक कान हड्डियों में जम गया, कैंसर हो गया, फोड़ा फुंसी हो गया। मल को बाहर निकालना शरीर से, तो ये जो स्पंज को हम ये इसके माध्यम से भीजते हैं तो सारा मल निकल जाता है। खांसी जुकाम नहीं होगा जी, कितना भी हो जुकाम नहीं होगा, और आपका नाक की हड्डी नहीं बढ़ेगी कभी भी। गले ये सब कनेक्टेड है जी। जैसे यहाँ पे मल बढ़ता है तो आँखों कानों में दर्द होना हुआ, आँखों में हुआ, सर में दर्द हुआ, ये सारा रिलेटेड है जी, ये सारा सिस्टम। तो ये आज हमने किया। धन्यवाद।